श्री कृष्ण लाला, श्री राधा किशोरी जी, पूर्णमासी और मनसुखा के बीच हुई बातचीत और बरसाने की यात्रा को दर्शाता है। संक्षेप में कथा का सारांश यहाँ दिया गया है। बरसाने की यात्रा और श्री राधा कृष्ण मिलन। चर्चा और योजना। पूर्णमासी जी, मनसुखा और लाला श्री कृष्ण के बीच बरसाने जाने को लेकर चर्चा हो रही है। पूर्णमासी लाला को राजी राजी चलने को कहती हैं ताकि वो बरसाने में सखियों को दिखा सके और उनका विवाह हो सके। मनसुखा का हठ। मनसुखा लाला को अकेले नहीं जाने देना चाहते क्योंकि उन्हें यशोदा मैया ने जिम्मेदारी दी है। वह कहते हैं कि जब तक छोरी श्री राधा निश्चित नहीं हो जाती तब तक लाला नहीं जाएंगे और वो लाला के साथ जरूर जाएंगे। पैदल यात्रा का विरोध। लाला के जाने पर मनसुखा मजाक करते हैं कि दूल्हा पैदल जा रहा है, कोई बैलगाड़ी, घोड़ा या ऊंट क्यों नहीं मंगाया गया। पूर्णमासी कहती हैं कि विवाह हो रहा है, यही बड़ी बात है। पूर्णमासी की पीठ सवारी। मनसुखा के कहने पर कि लाला पैदल नहीं जा सकते और उन्हें ऊंट या घोड़े की जरूरत नहीं है। पूर्णमासी थोड़ा और झुक जाती हैं और लाला को अपने कंधे पर बिठाकर बरसाने ले जाती हैं। बरसाने में स्वागत। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, हर घर में आनंद की लहर छा गई। चंदन की सुगंध आई और शीतल वायु चलने लगी। बरसाने की गोपियां अपनी अटारियों और खिड़कियों पर आकर खड़ी हो गईं। श्याम सुंदर श्रीकृष्ण की मनोहर झांकी देखने लगीं। कीर्ति भवन में प्रवेश। पूर्णमासी लाला को लेकर कीर्ति भवन श्री राधा का घर पहुंची। कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखा और उनके रूप माधुरी पर मोहित हो गईं। गोपियों के आक्षेप और श्रीकृष्ण का जवाब। गोपियां श्रीकृष्ण के श्याम रंग और उनके साथ आए मनसुखा, जिन्हें वे बंदर कहती हैं, पर आक्षेप करने लगीं। मनसुखा ने विरोध किया और कहा कि वे लाला के सखा हैं और लाला उनके बिना कुछ नहीं करते। एक गोपी ने श्रीकृष्ण से पूछा कि वे चोरी क्यों करते हैं। श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि वे कंस के यहाँ जाने वाले दूध दही को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि गोपियों के घर वे चोरी नहीं करते, बल्कि वह तो उनके जप तप का फल है कि वे उनके यहाँ आते हैं। विवाह पर संदेह। गोपियां बोली कि ये मेल नहीं बन रहा क्योंकि लाला काले हैं और किशोरी जी श्री राधा गोरी हैं। मनसुखा नाराज हो गए और लाला का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगे जहां उनकी इज्जत नहीं हो रही। श्री राधा का आगमन। मनसुखा के लाला को लेकर जाने लगते ही सखियां भीतर से किशोरी जी श्री राधा को लेकर आईं। किशोरी जी को देखते ही ठाकुर जी वहीं स्थिर खड़े हो गए। मनसुखा खींचते रहे पर वे हिले नहीं। श्री कृष्ण का रुकना। श्री कृष्ण किशोरी जी को देखकर मुस्कुराए और वहीं रुक गए। मनसुखा ने कहा कि उन्होंने उनकी 2 बार नाक कटवाई, एक पूर्णमासी के सामने, दूसरी सखियों के सामने। ठाकुर जी ने कहा कि तेरी नाक कटेगी पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो श्री राधा के सन्मुख ही रहूंगा। युगल छवि और आरती। किशोरी जी को सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया और ठाकुर जी उनके बगल में आकर बैठे। उनकी युगल छवि देखकर कीर्ति मैया और बरसाने की गोपियां आरती उतारने लगीं। पूर्णमासी ने कहा कि लाली श्री राधा स्वर्ण की अंगूठी हैं और लाला श्री कृष्ण उसमें जड़ी नीलमणि के समान हैं। बांसुरी वादन। गोपियों ने पूछा कि लाला रूप में तो सुंदर हैं पर उनमें श्री जी के समान गुण हैं या नहीं। मनसुखा ने कहा कि उनका लाला सब करने में निपुण है और उन्हें बांसुरी बजाकर दिखाए। जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, आधे से ज्यादा सखियां मूर्छित होने लगीं। यह कथा श्रीकृष्ण और श्री राधा के प्रथम मिलन, उनके रूप माधुरी और दैवीय गुणों का वर्णन